हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड खुश होंगे एंड अपने आप को पॉजिटिव रखे होंगे। तो चलिए फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ आ गई हूँ। ये जो रीडिंग होगी कार्मा रीडिंग, ठीक है। तो देखेंगे कार्मा मतलब क्या परेशान थे, परेशान हैं, परेशान लोग आपके हेटर्स आपको करते हैं अननेसेसरी, अनवांटेड जो है सब चीज़ अपने लिए रिजर्व कर लेते हैं, आपके लिए कुछ छोड़ते ही नहीं है। क्या आपके लाइफ में ऐसा हुआ था, हुआ है, हो रहा है? तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकता है, ठीक है। रिप में भी कोई डेथ, पता नहीं, वो कार्ड ली तब भी था, आज है तब भी है। तो देखेंगे अगर इस कार्ड को आना होगा तो आ जाएगा। क्या कहता है प्लीज़ एंजल बताएं यहाँ रिप क्यों आया है। शायद ऐसा आ रहा है कि कोई जो आपको बहुत ज़्यादा नचाते थे, उनका कोई अजीज चीज़ हमेशा के लिए जा चुका है। अजीज प्यारा चीज़ किसी खात्मा हुआ है। अब वो प्यारा चीज़ क्या है कुछ नहीं पता। तो ऐसा एंजल बोल रहे हैं मेरे को। बहुत ज़्यादा ईगो, प्राइड, घमंड, अहंकार इस पर्सन को बहुत ज़्यादा था। और जैसे लगता है जैसे बहुत ब्राइब वगैरह लेते थे, रिश्वत लेते थे और दिखाते कुछ और थे, होते कुछ और थे। लेकिन ये रिवर्स था, ये बताते नहीं थे, दिखाते नहीं थे। और चलो आना होगा तो ये भी आ जाएगा। अभी हम थोड़ा सा कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक बताएं कि जो भी डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव्स हैं, इनके जो भी हेटर्स हैं, जिनको ये जानते हैं वो और जो जिनको नहीं जानते हैं वो, प्लीज़ कुछ डाउनलोड दीजिए और बताएं कि कौन हेटर्स कहाँ से जा रहे हैं, उनके लाइफ में क्या कुछ हो रहा है, उनके हेटर कहाँ से जा रहे हैं, उनके लाइफ में क्या कुछ हो रहा है, प्लीज़ बताएं। डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स के हेटर्स जो हैं कहाँ से निकल रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। मास्क, तो ये जो व्यक्ति हैं मास्क पहने हुए थे, और पहने हुए थे कैसे, बहुत लोगों के लिए। देखिए 7 फेस है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। या तो यहाँ पे 7 लोगों के साथ मिलके ग्रुप में काम कर रहे थे ये अकेले, और ब्लेम इनको करते थे, इनको करते थे, इनको करते थे, इनको करते थे, और मेन जो थे यही थे, ठीक है। तो आप शायद अपने हेटर को अनमास्क होते देख लिए हैं, पकड़ लिए हैं कि नहीं नहीं सबसे बड़ा हेटर से ही है। रिजर्वेशन तो मैंने कही थी आपकी, क्या हर चीज़ को रिजर्व कर लेते हैं, हर चीज़ को, क्या आपकी हर चीज़ में अपना हक जताते हैं, हर चीज़ पे लगता था कि आपका हक नहीं है, इनका है, पहले से ही ये क्लेम ठोक देते थे चीज़ों पे, ठीक है। यहाँ महज एक कार है, कार एक एनर्जी है, बट जितना भी लग्जरी चीज़ हो आपके लाइफ में, ये क्या करते थे उसमें जो है अपना, आपके लाइफ में आ रहा है, आपकी खुशी आ रही है, आपका ये जैसे टिकट रिजर्व करते हैं ना, कम सीट होती है लोग ज़्यादा, तो आपका हक मारते थे ये, ठीक है, हक छीनते थे, कार्मिक होंगे। देखिए रोबरी, देखिए चोरी करते थे। यहाँ भी देखिए ये कार्ड तो मैंने देखी नहीं थी, आपका हक मारते थे, आपका चीज़ चोरी करके लेके जाते थे, और बहुत सारी चीज़ें जो है चोरी करके, अबंडेंस, खुशियाँ, सुख, शांति, और आपका ही नहीं लिए हैं, बहुतों का लिए हैं ये, ठीक है। सिर्फ आपका नहीं लिए हैं, बहुतों का लिए हैं। देखिए तो यहाँ पे कॉफिनमेंट, तो कहीं कैद है, जैसे कॉफिन में होता है ना, डेथ बॉडी जैसा जाता है। अभी इनकी हालत ऐसी हो गई है, जहां आपको रखना चाहते थे, लेके जाते थे, करते थे। तो चूंकि हेटर्स की एनर्जी पकड़ रही हूँ कि हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, तो हेटर्स यहाँ से गुजर रहे हैं, ठीक है। और देखते हैं, देखिए इनको ट्रॉफी, जीत, सब चीज़ में अपना हक जमा लेते थे, ये मेरा है, ये मेरा है, पहले से ही क्लेम ठोक देते थे। सक्सेस, विक्ट्री, जो भी अचीवमेंट, जो भी होना होता था, ये पहले से आपकी चीज़ों पे क्लेम ठोक के, किसी भी तरह का मुंह में पट्टी बांधे हैं, यहाँ फेस मास्क उतरा है यहाँ। तो यहाँ पे कुछ ऐसे व्यक्ति जो आपके आस्तीन के सांप होंगे,
लाइक सिबलिंग हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं, पार्टनर की फैमिली हो सकती है, क्योंकि यही लोग होते हैं जो लॉन्ग टाइम तक आपके साथ रहते हैं। तो किसी कार्मिक से आप टकराए हैं, देखेंगे कि यूनिवर्स और क्या बताएंगे कार्मिक के बारे में, या तो आप जानते हैं नहीं जानते हैं, यहाँ दोनों तरह का एंजल बताएं। तो देखिए इस वक्त जो है ये व्यक्ति बीमार है, मे बी हॉस्पिटल में एडमिट हो सकते हैं ये व्यक्ति, क्योंकि यहाँ हॉस्पिटल का आप देख रहे हैं इलनेस है ना, और काफ़ी वीकनेस आ चुका है इनको, बहुत ज़्यादा है, डिजीज किसी बीमारी से लड़ते हुए, मेडिसिन लेते हुए और हॉस्पिटल में एडमिट है। तो किसी चीज़ को, तो देखिए ये बंदा बंदी जो भी है एडमिट आप इनको पा सकते हैं आपके हेटर्स में। ओह रे बाबा, तो बहुत ज़्यादा सपने देखते थे, रिवर्स में आपके सामने घूम के आया है, स्वीट ड्रीम, बहुत अच्छे सपने देखते थे, चीज़ों को रिजर्व कर लेते थे, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क वगैरह होगा। ये बंदा बंदी जो भी है हॉस्पिटलाइज के चक्कर काटते हुए, क्यों? क्योंकि इनका चेहरा उतर गया है, इनका अनमास्क हो चुके हैं, इनका जो सच्चाई है आपके सामने आ चुका है। कितना भोला भाला बन के लूटे थे और कितने दुष्ट मिजाज व्यक्ति थे, आपने इनको पकड़ लिया है। कैसे? गणेश जी की ब्लेसिंग से, ब्लेसिंग आई है, गणेश जी की ब्लेसिंग है, विघ्नहर्ता की ब्लेसिंग है, पकड़ ली है। देखिए आपके बोले ना अपने लोग होंगे, भाई बहन हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं, पर्सन हो सकते हैं। क्या करते थे? आपका चीज़ लूटते थे, लेते थे, आप रोते थे, तड़पते थे, रोबरी, आपकी चीज़ें छीनते थे, लेते थे, और जब आप रोते थे हाय मेरा ये नुकसान हो गया, चलो चलो कोई बात नहीं, चलो आओ उठो, प्यार करेंगे, ले जाएंगे, पकड़ेंगे और लूटेंगे और लूटेंगे। पहले चीज़ लूटते थे, फिर इमोशन लूटेंगे। तो बहुत ज़्यादा तमाशा बनाए हैं ये व्यक्ति जो है, मेल हो फीमेल हो। झूठा माइंड जो मर्सी दिखाते थे, दया, झूठा चैरिटी, आपको चाय कॉफ़ी पिलाएंगे, आपके मलहम पे मतलब दर्द पे मलहम रखेंगे, काइंडनेस सॉफ्ट दिखाएंगे, बट ये होते नहीं थे, ठीक है, ये होते नहीं थे। तो प्रोजेक्शन इनका होता था, कुछ और होते थे, कुछ और दिखाते थे। इस वक्त जो है इस पर्सन की हालत इतनी ख़राब है, इतनी ख़राब है कि शायद आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन होगा, दूर होंगे, मेमोरी में आप रह गए हैं, मेमोरी में जो है आप इस पर्सन के रह गए हैं। ट्रॉफी अब कहाँ स्टॉप, क्यों? अब छीनना, नोचना, चोथना, जो भी है ज़बरदस्ती का हासिल करना। चूँकि बीमार है तो अब इनका जो है परमात्मा गणेश जी की ब्लेसिंग से ये बंदा बंदी को जो है अभी रुकना पड़ा है। देखिए एविडेंस आपके पास लग गया है, और ये जो है अपनी मतलब काफ़ी जो आप मेहनत करते थे उसको जो छीनते थे, ऐसा लग रहा है कि मेहनत जो है आपके हाथ लग चुकी है। आपके हाथ जो है कोई ऐसा एविडेंस आपके हाथ लग चुका है जो आपकी चढ़ाई पे, आपकी उन्नति, तरक्की, ग्रोथ को ये छीनते थे। देखिए जस्टिस, तो छीनते थे, एविडेंस आपके पास लग चुका है, हाथ में लग चुका है, और शायद शेड्यूल करते हुए आपने इनको पकड़ लिया है और जस्टिस आ गया है। देख रहे जस्टिस आ गया है। प्रोटेक्ट, नेचुरल डिजास्टर, तूफान से गुजर रहे हैं, पैसा, प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगला, हेल्थ, वेल्थ, सब चीज़ जो है इनका इस वक्त हार्म होता हुआ नज़र आ रहा है। लोग इनके जो है अगेंस्ट हो गए हैं, लोग चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं, ओके, अपने आप को नॉर्मली दिखाना की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल है, ये है, वो है। देखिए स्ट्रेस, तो नेचुरल डिजास्टर, परमात्मा जो है बिजलियाँ इनके ऊपर गिरा दी है, छुपे हुए हैं, आइसोलेट होके पड़े हुए हैं। जीते लोग मरने के बाद किस में जाते हैं? ताबूत में जाते हैं। ये जिंदा जी जो है रूम में ऐसा महसूस कर रहे हैं कैद होके जैसे कि ताबूत में चले आए हैं, ठीक है, इस तरह का इनको महसूस हो रहा है। डिजास्टर, मिल नहीं सकते, जा नहीं सकते, अगर तो किसी को खोए हैं तो नहीं जा सकते। स्ट्रेस, आपके पूजा पाठ को बहुत सत्यानाश सर्वनाश किए हैं आपके लिए। देखिए कैसे कैसे आग लगाते थे आपके जीवन में। तो यहाँ पे जो है इस पर्सन की हालत जो है कुछ नज़र अच्छी नहीं आ रही है। तो सफल करके एक और कट करेंगे, पता नहीं क्यों आ रहा है, अरे कार्ड ही आ गया। तो आपका किस्मत खुलने वाला है। तो देखिए यहाँ ब्लेसिंग क्या आ रही है, इतने सारे डॉलर्स आ रहे हैं। देखिए जीरो लगाइए, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो लगाइए, नंबर ऐड कीजिए, है ना। तो इतना सारा डॉलर में आ रहा है, नॉट मनी। जब डॉलर मनी में कन्वर्ट होगा, रुपया में कन्वर्ट होगा, तो आपका दिन, आपका जो समय है ना अब एकदम बदलता हुआ। जितना आपने मुसीबत देखे थे, जीते जी अगर आपको ताबूत में डाल रखे थे, सताए थे, रुलाए थे, तड़पाए थे, परेशान किए थे, तो इस वक्त जस्टिस आने से, न्याय आने से, अच्छा ये कार्ड यहीं ले लेती हूँ एक्स्ट्रा है तो, न्याय आने से, ब्लेसिंग आने से,
क्या हुआ है, आपके ब्लेसिंग जो है इतना सारा जीरो ऐड करके आ रहा है। देखिए कोच थे, दूसरा को दिखाते थे, बताते थे, आपको रास्ता दिखाते थे, लेकिन गलत रास्ता पे लेके जाते थे आपका। जैसे मैंने बोली ना, जिनमें उनका फ़ायदा हो ऐसे रास्ते में दिखा के आपको बेवकूफ़ बनाए हैं। देखिए लोनलीनेस, यहाँ भी हॉस्पिटल का, यहाँ भी हॉस्पिटल का सीन। तो ये बंदा जो है घर में है, कैद है, बंदा बंदी जो भी है हॉस्पिटल में है। तो एडमिट ये हुए हैं, या इनके कोई पर्सन है, या खुद किसी दूसरे शहर में एडमिट है, दूसरे शहर में कोई और एडमिट है, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो हेटर्स के तो भाई बहुत ज़्यादा डे ड्रीमर थे आपके हेटर्स, बहुत ज़्यादा सपने देखते थे, क्या क्या देखते थे। इस वक्त होमलेस, घर इनका छीन गया है, परिवार इनको बाहर का, देखो बाहर का रास्ता दिखाते हुए नज़र आ रही है। हेजिटेशन, बात नहीं कर सकते हैं आपका। डेथ, अयो डेथ 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 क्यों आ रहा है भाई? थोड़ा सा आप प्लीज़, हमको एक कार्ड की ज़रूरत थी यहाँ पे। तो डेथ क्यों है यूनिवर्स, प्लीज़ बताएं मुझे, यहाँ डेथ क्यों आया है? प्रॉमिस के डेथ किए हैं, प्रॉमिस अगर ये किए थे आपको, अगर उससे मार दिए, ख़त्म कर दिए, किसी भी तरह का ये नहीं, कमिटमेंट नहीं निभाए हैं, और आपके साथ ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क किए हैं, तो आप इनको बाहर का रास्ता दिखाते हुए यहाँ पे बताए कि डेथ एंड होमलेस, प्लीज़ क्लैरिफाइड। एक करके पहले होमलेस के देखते हैं, क्लैरिफाई। तो होमलेस ठीक ही है, डेथ क्लैरिफाइड, अपोलॉजी। तो शायद कुछ ऐसी हरकतें की हैं आपके साथ में जो अच्छा नहीं था, शायद में भी किसी की डेथ हुई है। माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे, माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे। अरे बाबा, आपको देखिए ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क बहुत करते थे, तो कोई ऐसी गंदी एनर्जी अगर आपके तरफ छोड़े थे, मे भी इनके ऊपर गया है, ये हॉस्पिटलाइज है, इनके फैमिली पे गया है, कोई और भी हॉस्पिटलाइज है, और किसी की डेथ हो सकती है, हो चुकी है, होने वाली है, समथिंग जिनको जैसे रेजोनेट करे। तो ये पर्सन एंड कोई अनदर पर्सन भी ऐसा आ रहा है, माफ़ी मांगना चाहते हैं। इनके लाइफ में वर्क का बहुत आइडिया लगाए हैं, बहुत ज़्यादा इनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, ऐसा लग रहा है। आप ये सोचिएगा कि आप किसी एग्ज़ाम से गुजर रहे थे, ठीक है, आप सोचिएगा कि आप किसी एग्ज़ाम से गुजर रहे हैं। जस्टिस आया है, न्याय आया है, नवंबर का मंथ है, तो नवंबर जस्टिस आप एक्सपेक्ट कर सकते थे, मैं बोलती थी। तो जस्टिस आ चुका है आपके हेटर्स के पास से, पैर के नीचे से ज़मीन, सर से छत छीनता हुआ, बहुत ही अपनों को खोते हुए, कोई अपना हॉस्पिटल में एडमिट होता हुआ, होती हुई, खुद हॉस्पिटल में एडमिट होता हुआ, होते हुए, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे रात में आपको एनर्जी सेंड करते थे। देखिए आपको डराना, मारना, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क में भी ये जो है बैक फायर किया आइडिया। देखिए इनका आइडिया इनको बैक फायर किया है, ठीक है, तो इनको आइडिया बैक फायर किया। आप किसी के उसमें थे, किसी गुरु के शरण में, किसी महान पुरुष के शरण में, किसी परमात्मा के शरण में, एंजल के शरण में, एंसेस्टर के शरण में थे, जो आप बच गए हैं। और इस पर्सन की ऐसी की तैसी हो रही है। नंबर की अगर हम बात करें तो नंबर 24, 29, 59, 56, 19 एंड 35, 39, 33, 17, 26, 12, 7, 55, 79, 71, 53, ये हेटर्स के एज भी हो सकते हैं या आपके हो सकते हैं। 61, 31, 35, 32, 11, ऐसे कुछ नंबर्स हैं। 28, 17, 23, ये कुछ नंबर्स है। 11, जिनको जैसे रेजोनेट करे भाई आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। कुछ नंबर्स हैं जिसमें आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, उनके हो सकते हैं, कुछ ऐसे हो सकते हैं कि एज हो सकते हैं, ठीक है। तो अब हम टैरो से भी चेक कर लेंगे, ताकि जो है और जी है क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा। तो सबसे पहले जो है हम देखेंगे कि जिनकी डेथ की, हम पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, प्लीज क्लियरिफाई डेथ यूनिवर्स। डेथ क्लियरिफाई प्लीज। इस कार्ड में डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव में के हेटर्स में डेथ क्यों आया है?
कलेक्टिव्स के हेटर्स के लिए डेथ क्यों आया है? कोई इनका बहुत अपना कोई खो गया है। 5 ऑफ कप्स, हार चुके हैं, डिफीट मतलब जीतना चाहते थे। कोई इमोशन, कोई प्यार करने वाला के प्यार करने वाली, पेरेंट्स हो सकते हैं, सिस्टर ब्रदर्स हो सकते हैं, कोई पेट हो सकता है जिसके साथ ये पर्सन बहुत जुड़े हुए थे। ठीक है, ऐसा किसी की डेथ आप मैं भी सुन चुके होंगे, क्योंकि कल या परसों की रीडिंग में 2-3 दिन से डेथ आ रही है। तो देखिए हर बार जो है ना, हम दूसरा डेक ले रहे हैं, आप ये नोटिस कीजिए। वो डेक में किसी में डाउनलोड था, किसी में कार्ड के थ्रू था, इसमें एकदम डायरेक्ट कार्ड के थ्रू है। ये सोचने वाली बात ये है। तो जो आपका कब्र खोद के आपको दफन करना चाहते थे, जीते जी मारना चाहते थे, उनके घर में ऐसा लगता है कि किसी की डेथ हुई है, होने वाली है या हो चुकी है। मतलब ऐसा शोक सभा वगैरह, शायद आपको पता नहीं है, हैवी नो कांटेक्ट में है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। जिनको जितना रेजोनेट करे उतना लीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि ये सबके हेटर्स के लाइफ में हो, क्योंकि यहाँ पे उन्हीं लोगों के हेटर्स के लाइफ में होगा जिनका कार्मा बहुत बड़ा रहा होगा, या किसी सोल पर्पस में रहे होंगे। 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल से दुश्मनी निभाते आए होंगे, क्योंकि एज बहुत ज़्यादा है। 79, 50 एज मेरे को ऐसा फील हो रहा है। तो मे भी आपका जो पार्टनर है उनके एज हो 50 प्लस हो, या कुछ ऐसा 79 के किसी का एज का हो सकते हैं, 55, 53, मतलब ऐसा कुछ आ रहा है। 45, 50 प्लस के एजों का 59 मतलब 56 ऐसा लग रहा है। ये जो 50 प्लस के एज ग्रुप या 45 के प्लस के एज ग्रुप का कुछ आ रहा है। हेटर्स का नुकसान आप जो है देखिए, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क अगर इन्होंने किया था, किए हैं, बैक रिवर्स मारा है। कंट्रोलिंग इशू था, आपके चीज़ों को रिजर्व करना चाहते थे, हड़पना चाहते थे, छीनना चाहते थे, आपका माइंड प्रोग्रामिंग कर रहे थे। तो इस वक्त जो है इनके कुछ अपने नियर डियर के लोग प्रॉब्लम में आ चुके हैं। एक से ज़्यादा लोग थे तो भी प्रॉब्लम्स में आ चुके हैं ये। ठीक है, तो बताएं कि यूनिवर्स डिवाइन की हेटर्स के लाइफ में और क्या कुछ चल रहा है। देखिए बर्डन 1 to 10, 10 ऑफ वॉन्ड्स है। जो भी परेशानी आपके लाइफ में क्रिएट किए थे एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जितनी भी परेशानी क्रिएट किए थे आपके लाइफ में, उनको भुगतान करना पड़ रहा है। बैक फायर हुआ है, कार्मा जो है ख़त्म हो गया है। कोई लव वंस हो सकते हैं, बिग ब्रदर हो सकते हैं, फादर फिगर जैसे लोग हो सकते हैं, लवर हो सकते हैं, स्पाउस हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई पर्सन हो सकता है। पहले अंधे थे, बहरे, गूंगे, जो भी बोलो, ऐसा ही शब्द आ रहे हैं। आप बोलते रहे, नहीं सुने, अभी हैंगमैन हो गए हैं। अभी जो है चीज़ें इनसे लटक के अगर हॉस्पिटल में एडमिट है तो, किन्हीं अपनों को खोए हैं तो, अब अक्ल जो है ठिकाने आ चुकी है। हैंगमैन जो है सीधा हो चुका है, तो हो चुकी है। जेंडर अपने हिसाब से ले ले, पहले ये किसी की सुनते नहीं थे, तो इस वक्त जो है ये सुनने के लिए मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि अक्ल अब जो यहाँ पे कब्र में चले जाए, किसी को डालना चाहते थे खुद चले जाए, कोई इनका अपना चला जाए, आपको घर से बेघर करना चाहते थे, आपका घर, प्रॉपर्टी, पैसा छीनना चाहते थे, तो इनका चला जाए, नकाब उतर जाए, चेहरे से मास्क उतर जाए। तो आप हालत समझ रहे हैं। स्लीपलेस नाइट है, 4 ऑफ सोर्ड्स, स्लीपलेस नाइट है इस पर्सन की। स्पाई कर रहे हैं, वैसे भी आपके ऊपर स्पाई करने की इनकी आदत है। कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नाराज भी है आप लोग, नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी हो सकते हैं। लड़ाई झगड़ा हुआ पड़ा होगा, गर्ल्स होंगी, मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी यहाँ पे हो सकते हैं। कोई सिस्टर हो सकती है, सिस्टर इन लॉ हो सकती है, देवरानी जिठानी हो सकते हैं, है ना, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ब्रदर बता दी कि बहुत सारे यहाँ पे गुंजाइश है, ननद हो सकती हैं, है ना। तो सिस्टर इन लॉ पहले ही बोल दी मैंने। और बताएं हेटर कहाँ से गुजर रहे हैं, प्लीज़ बताएं। तो हेटर्स आपको देख रहे हैं कि आप इनको छोड़ के ये हॉस्पिटल में हैं, और आप जो है अपने काम में ये गलत काम कर रहे थे, तो आप इनको छोड़ते हुए सही का चुनाव करते हुए, और आप लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, इन्होंने आपसे सपोर्ट सिस्टम मांगे हैं, आप सपोर्ट सिस्टम खींच लिए हैं। पैसा, प्रॉपर्टी अगर आपको नकाब उतर गया तो आप इनको देने से मना कर दिए हैं। तो जस्ट चैरियट के पास ही आया है, मतलब तो आपने इनको मना कर दिए हैं, उतर चुका है, परमात्मा आपके साथ हैं। आपको वो जस्टिस देखिए, जस्टिस, तो आपके पास कोई प्रॉपर्टी, कोई अमाउंट, कोई ऐसा चीज़ परमानेंट आपके लाइफ में आ रहा है जो लाइफ टाइम रहने के चांसेस आप रख सकते हैं। तो 2 ऑफ सोर्ड्स इनके पास में जो है ऑप्शंस था। अगर लवर है तो ऑप्शंस था, आपको चुने या किसी और को चुने। तो इन्होंने अगर रॉन्ग चीज़ को चुने हैं तो उनका भुगतान करना पड़ रहा है,
किसी को भी अगर आपके ऊपर चूज किए थे तो इनको जो है देखिए जस्टिस, तो क्या देख रहे हैं आप, यहाँ भी जस्टिस और यहाँ भी जस्टिस, देख रहे हैं डबल कन्फर्मेशन है जस्टिस। 11 नंबर एंड 11 नंबर, देखो 11 आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हुआ है। आपके लाइफ में परमात्मा परमानेंट मनी, परमानेंट आपका खाने पीने जीने का कुछ इंतजाम कर रहे हैं। तो सोच लीजिए आपके लिए जस्टिस आ चुका है, न्याय आ चुका है। और आपको तो हो सकता है आपके हेटर्स के फैमिली में बहुत तूफान, नेचुरल डिजास्टर आप देख रहे थे, किसी की डेथ, नेचुरल डिजास्टर तो कितने दिन से आ रहा था, 15 दिन, महीना, 2 महीना, 6 महीना से, तो अब जो है आके गुजर गया है और अपना जो है नुकसान होता हुआ ऐसा लग रहा है। मनी का भारी भरकम नुकसान हुआ है, हेल्थ का है, वेल्थ का है, ऐसे डाउनलोड्स आ रहे हैं मुझे। तो यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो 12 के 12 ज़ोडिएक साइन आ चुके हैं, ये देख लेते हैं, इसके बाद हम दूसरा देख लेंगे। तो आपके साथ जो है ये रिश्ता बनाना चाहते हैं एंड यहाँ पे आप और कोई और पर्सन था इनके लाइफ में। आप अपना प्यार, अगर लवर है, पार्टनर है, पर्सन है, आप इनको नहीं दिखा रहे हैं, नाराज़ है, नो कांटेक्ट है, भी नो कांटेक्ट में है, इनको छोड़ के जाते हुए अगर तो इन्होंने किसी और को चूज किया था, की थी आपके ऊपर में, तो पछतावा है सही समय पे। तो इनके लाइफ में अगर ऐसा है कि आपको छोड़ के किसी और को चूज किए थे, तो चाहे तो जिसको चूज किए थे उसके लाइफ में या इनके लाइफ में कुछ तो मतलब वहाँ पे कुछ मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये जो कार्ड है एक माफ़ीनामा, एविडेंस आपके पास है। और एविडेंस अगर नहीं था कि किसी की डेथ हुई है, कुछ है, हो सकता है एविडेंस आपको मिल सकता है कि हाँ हुई है। आपको होप में भी कोई कॉल करे, ऐसा हो रहा है, ऐसा आ रहा है मेरे को कि अभी तक अगर आपको पता नहीं है तो कहीं ना कहीं से आपको सुनने को मिल सकता है। तो अपोलॉजी, माफ़ी मांगेंगे अगर आपसे बात होगी तो। और आप लेकिन आप इनको सपोर्ट नहीं करेंगे, देखो आप इनको सपोर्ट नहीं करेंगे। 5 ऑफ कप्स, क्योंकि आप बोलेंगे और बता नहीं सकते हैं आपको, क्योंकि आपका इससे कई गुना ज़्यादा नुकसान किए हैं ये, और इनको पता चल रहा है। तो मैं भी देखिए ये बात भी करना चाहते हैं, देखिए जिनका हार्ट ब्रेक है। और देखिए यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो 3 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, तो बहुत पछतावा है, रिग्रेट है इस पर्सन को। अपोलॉजी, माफ़ी, सही समय पे सही डिसीजन इन्होंने नहीं लिया है, किसी और को चुने थे ये। देखिए बाप, अरे बाबा क्या कार्ड आ रहे हैं गाइज, देखिए जजमेंट, यहाँ जजमेंट। तो जो भी इन्होंने ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क किए हैं, देखिए ब्लैक मैजिक मैजिशियन किए हैं। दी लवर, देख रहे हैं यहाँ पे लवर एंड थर्ड पार्टी, तो थर्ड पार्टी थी, फैमिली थी, 3 लोग थे। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, 5 ऑफ सोर्ड्स, चीटिंग, बेईमानी, धोखाधड़ी आपके सामने, आपकी आंख के पास, आपको रुलाने में इनको बहुत मज़ा आता था। तो आपको आपका हेटर्स का पता चल गया होगा, मेल है या फीमेल है, आपका लवर, क्रश, पास्ट लाइफ, प्रेजेंट, हस्बैंड, वाइफ, कुछ भी, बहुत पुराना रिलेशनशिप एंड 3 इयर्स से ज़्यादा का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिनके घर में डेथ वगैरह की बात है। 5 ऑफ सोर्ड्स, बार बार आपकी चीज़ें छीन लेना, अपना रिजर्वेशन, अपना चीज़ ले लेना, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क मैजिशियन है ना, एंड जजमेंट आ चुका है। तो आपके लिए देखिए कब्र में हमने वहाँ दिखाया था, तो आपके लिए जो कब्र खोदे थे, आपने कब्र से आवाज़ लगाई है, आपको जीते जी मार दिए थे इन्होंने, आपको बहुत रुलाए हैं, बहुत तड़पाए हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स आज उस कंडीशन में है क्योंकि जजमेंट आ चुका है, 2 जगह जस्टिस आ चुका है। तो आप बहुत लोगों को यहाँ पे जस्टिस और जजमेंट मिलता हुआ, और आपके लाइफ में देखिए सूर्योदय होता हुआ है ना, मनी से रिलेटेड आपके पास में अपॉर्चुनिटीज आती हुई आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ये थी। अभी हम दूसरा डेक से भी थोड़ा सा देख लेते हैं, 2-4 कार्ड निकाल के कि क्या है। तो आपको पता चल गया जस्टिस एंड जस्टिस कैसे लोग हैं, क्या है, ये सारा कुछ आपको मैंने बता चुकी हूँ, अब आपको एक्सप्लेन कर दी हूँ। तो यहाँ पे इस तरह का है, और पास्ट लाइफ आपका इनका कोई लेना देना था, पास्ट लाइफ पूरा फैमिली हो सकती है, कार्मा का कुछ लेन देन होगा, पास्ट लाइफ पिछले जन्म का आपका लेन देन रहा होगा इस पर्सन के साथ में और इनके साथ में। कार्मिक फैमिली, कार्मिक पर्सन, कार्मिक लवर, कार्मिक, तो ऐसे ऐसे जगह पे थे। और बताएं ये हेटर्स के लाइफ में और क्या कुछ है, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं।
प्लीज़ बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, प्लीज़ बताएं कि व्यूवर्स के लिए क्या कुछ मैसेज है। डिवाइन टुगेदर 7777 के जो कलेक्टिव्स है, इनके लाइफ में क्या कुछ इनको मैसेज देंगे, इनके हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, क्या कुछ मैसेज है कलेक्टिव्स के लिए एंड व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स के लिए। ये था फॉरगिव मी, प्लीज़, आई एम सॉरी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अपोलॉजी है ना, जिनके घर में डेथ हुई है, जिनके घर में कुछ चीज़ें गया है, किसी व्यक्ति की गई है, किसी व्यक्ति ही नज़र आ रहे हैं मुझे जो माफ़ी मांगेंगे या जो मांगना चाह रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है 3D में तो नहीं मांग सकते बिकॉज आप लोग हैवी नो कांटेक्ट में है, क्वीन ऑफ सोर्ट्स। आप जो रोने वाले लोग थे वो लोग बहुत गुस्से में हैं, नाराज़ हैं, क्योंकि आपने अपनों को भी बहुतों को खोया है। ठीक है, तो अपोलॉजी दो जगह है, यहाँ भी माफ़ी है, यहाँ भी माफ़ी है। तो फॉरगिव मी प्लीज, है ना, आई एम सॉरी। तो माफ़ी मांगना चाहते हैं कि और आ रहा है कुछ अनएक्सपेक्टेड जो है आपको मतलब आपको ऐसा बहुत कुछ दिए हैं, ये पेन दिए हैं, और हो सकता है नहीं, ये तो इसके साथ नहीं आ रहा है, वाइब्रेशन नहीं आ रहा है। इन्होंने आपको बहुत पेन दिए थे, कोई फोड़ा फुंसी, बॉडी में स्क्रैच आ जाता था और रेडनेस, लाइनिंग, कुछ ऐसा आता जाता रहता था, मतलब ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क किए थे। और ये जो पर्सन थे ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं थे, नॉट रेडी टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, तैयार नहीं थे आपके लाइफ में। तो बहुत ज़्यादा झूठ बोलते थे, गेम खेलते थे, गेम मतलब गेम प्लानिंग करने में इनको बड़ा मज़ा आता था। तो यूनिवर्स क्या कर रही है, यूनिवर्स उनको सजा दे रही है। तो आप देखे हैं या तो ये खुद हॉस्पिटल में है, दूसरे इनके रिलेटिव्स हॉस्पिटल में है, और डेथ का भी हो सकता है। एंड तो यूनिवर्स पनिशिंग देम फॉर डूइंग रॉन्ग काम, रॉन्ग वर्क, रॉन्ग थिंग्स। तो जो भी गलत काम इन्होंने किए हैं उसके लिए यूनिवर्स जितना करते जा रहे हैं बैक फायर मार रहा है, हाथ के हाथ जो है इनको पनिशमेंट अभी मिलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो कलेक्टिंग ऑल इंफॉर्मेशन ऑन पास्ट टू ब्लैकमेल यू। तो कुछ प्रॉपर्टी हिस्सा अगर आप नहीं दिए हैं तो आपको बाहर का रास्ता दिखा दिए हैं, तो कुछ ऐसा चीज़ चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा चीज़ जो है आपके उनके हाथ लग जाए ताकि उनको ब्लैकमेल। अभी भी देखिए कुत्ते का दुम है, नहीं सुधरे हैं ये, माफ़ी भी मांगेंगे, यानी कि माफ़ी मांगेंगे तो कुछ ना कुछ आपको गलत करेंगे। उस वक्त मुझे दूसरा इन्फॉर्मेशन मिल रहा था, अभी मुझे दूसरा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि ये माफ़ी मांगेंगे। अपोलॉजी, चाहे इनके घर में कोई मर भी गया है ना तभी भी ये बंदा बंदी सुधरने वाला है नहीं। फिर क्या करेंगे कि आपको कुछ ऐसा ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क दे सकते हैं, तो बात थोड़ा सोच समझ के करें। ठीक है, और बताएं स्पाइंग योर सोशल मीडिया। तो अगर आप सोशल मीडिया से रिलेटेड है, रोज़ कुछ ना कुछ डालते रहते हैं, तो उसमें भी ये ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क करते रहते हैं। एविल एनर्जी इज काउजिंग रैंडम हेडेक, दिस कैन नॉट बी ट्रीटेड ईजिली विथ मेडिसिन। तो अगर आपको सडन हेडेक होता है, बहुत ज़्यादा होता है, मेडिसिन ले रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा है, तो समझिए कि ये पर्सन जो है आपके ऊपर ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क जो है कर रहा है, कर रही है, करवा रहे हैं, ऐसा मेरे को आ रहा है। ठीक है, और बताएं। ओके, अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यवश, इवेंट इज द गोइंग टू हैपन विथ यू, बी केयरफुल। तो आपके साथ अभी भी कुछ ऐसा कर रहे हैं ये कि कुछ ऐसा हो जाए आपके घर में, कुछ ऐसा रोना धोना, बदनसीबी, ऐसा कुछ चाह रहे हैं कि आपके घर में कुछ ऐसा हो जाए कि लाशें गिरे, लाशों का ढेर आ रहा है, मुझे लाशों का ढेर आ रहा है कि कुछ ऐसा। बाबा, और बताएं एंजल यूनिवर्स। यू गेव हीलिंग टू योर सेल्फ। तो बहुत सारे लोग यहाँ हीलर हो लेंगे, और जो हीलर नहीं होंगे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे कहीं जाते होंगे, मंत्रा चैंटिंग करते होंगे, पूजा पाठ करते होंगे। इट्स वर्किंग, ये काम कर रहा है। सो आपको अगर लगता है काम नहीं कर रहा है तो दिमाग से निकाल दीजिए। आपके दिमाग में कुछ गलत वाइब्रेशन भेज रहे हैं ताकि आप वो सब चीज़ें छोड़ दें कि बकवास है, काम नहीं करता है, ऐसा वैसा, लेकिन नहीं। हेटिंग योर ब्यूटीफुल कर्वी बॉडी शेप, फीमेल एंड फीमेल है तो कर्वी बॉडी से इनको हेटिंग है, और अगर मेल है तो मास्कुलिन बॉडी अगर आपका है, बॉडी बिल्डिंग है, तो उससे भी आपको चिढ़ है इनको। दे आर जेलस ऑफ यू। तो ये चिढ़ है, जेलस है, और कमीनापंती जो है इनके अंदर भरी पड़ी है। दे कैन नॉट हार्म यू। बिग कॉपीराइट, तो आपकी नकल करते रहते हैं, कॉपीराइट, कॉपी कैट, जो भी बोले।
स्पाइंग योर ईच एंड एवरी एक्शन, आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, एक एक चीज का खबर रख रहे हैं ये, ठीक है। ऑन मिशन टू टर्न्स अदर अगेंस्ट यू, तो और जो जितना इनका खराब हो रहा है, बिगाड़ा हो रहा है, इनको लगता है हम रोड पे आ चुके हैं, घर मकान जायदाद चला गया, कोई शायद इनका कोई काफ़ी फेवरेट है, जो लोग चले गए हों तो मे बी उनका बदला और लेना चाह रहे हैं, ऐसा वाला फ्रीक्वेंसी है। फेक सपोर्टिंग यू, तो फेक सपोर्टिंग माफ़ी मांगने के लिए आएंगे, जैसे होता है आप कोई डेथ हुआ है तो उनका भी ये तमाशा ही बनाएंगे वहाँ पे भी, बताओ। दे आर अपॉइंटिंग हेटर्स, तो बहुत सारे हेटर्स आपके लाइफ में जो है लाना चाहते हैं, और एक या दो ऐसा लग रहा है। को वर्कर सेंडिंग एविल एनर्जी, तो कोई को वर्कर भी है जो आपको तंग कर रहा है, आपका प्रमोशन पोस्ट पावर पोजीशन उनको देखी नहीं जा रही है, प्रमोशन से डिमोशन करना चाहते हैं। टेक स्पिरिचुअल बाथ टू क्लींस ऑरा, तो जो भी लोग हैं फ्रेंड सर्कल में है, कहीं से भी आ रहा है, नेबर्स में है, फैमिली में है, तो सबसे पहले ऑरा जो लोग क्लीन कर रहे हैं ठीक है, जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे आपकी तरह खूबसूरत हैंडसम ब्यूटीफुल जो भी है दिखना चाहते हैं। अरे बाप, हेटिंग योर स्पिरिचुअल साइकिक, तो परमात्मा ने अगर आपको आदमी पहचानने का शक्ति दिए हैं, स्पिरिचुअल पर्सन है, हीलर है, तो ऑब्वियस साइकिक होंगे, थर्ड आई क्राउन चक्रा ये सब खुला होगा, जान रहे हैं पहचान रहे हैं, तो उनके लाइफ में ऐसे एग्जाम्स आते रहते हैं। हो सकता है ये रीडिंग सबको रेजोनेट ना करे, किसी हीलर के लिए साइकिक पर्सन को करेगा। जो लोग साइकिक है, जो लोगों को साइकिक पावर मिला हुआ है, उनके इतने बड़े बड़े हेटर्स होते हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर ये इस तरह की चीज़ें जो है यूज हो रही होगी। तो जो लोग डीप डाउन मेडिटेशन करते हैं, हीलर हैं, तो ऐसे लोगों एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहीं पे जिनको जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, जो ना करे वो किसी और के लिए है, ज़बरदस्ती अपने ऊपर ना ले लें कि आया है तो सब आपके लिए है, नहीं। और इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें, पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है। थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, एंजल पावर एंड डिवाइन पावर, थैंक यू।